Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 11 work and energy. बड़ा ही important numerical है and बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका टॉपिक मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। उसी के ऊपर आज का ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है और बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this numerical and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए start करते हैं। और the numerical is based on the concept of potential energy. क्या है numerical देखें, find the energy possessed by an object of mass 20 kg when it is at a height of 5 meter above the ground. Take g is equal to 10 meter per second square. वो क्या कह रहा है हमें, suppose this is the ground, suppose this is the ground, इस ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया जिसका मास आपको गिवन है। मैं कह देता हूं कि let m be the mass of this object which is to be placed on the ground. मास आपको गिवन है कितना, 20 kg। वो कह रहा है इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से यहां से उठा के मैं इसको यहां ले आता हूं इस पॉइंट के ऊपर। मतलब मैंने कितनी हाइट रेस की ग्राउंड से, दैट इज 5 मीटर। मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहां ले आया, इस पॉइंट पे ले आया। चलिए इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को लाके रख दिया जाता है और ग्राउंड से इसकी हाइट है 5 मीटर। तो बताओ कि इसके अंदर एनर्जी क्या होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये समझें कि एनर्जी आई कहां से और ये कौन सी एनर्जी है। अगर आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक हाइट पे लेके जाते हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाओगे देन यू हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं जाने देगी, वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाया जाए तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो वही वर्क एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा। और मैंने बताया था जो एनर्जी हाइट से रिलेटेड होती है या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी विच इज पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। तो जब आपने वर्क किया तो इस ग्राउंड से एक हाइट पे लेके गए उसे, कितने, 5 मीटर पे। तो हाइट से एनर्जी जो कनेक्टेड होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मींस कितनी हाइट आप लेके गए, दैट इज 5 मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मैंने आपको बताया था 2 तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। अगर बॉडी मोशन में है तो वो जिस एनर्जी को प्रोसेस करेगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। लेकिन अगर आप बॉडी में वर्क करते हैं और बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है, मींस हाइट से रिलेटेड या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू हैव टू कैलकुलेट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? इट इज गिवन बाय mg into h, where m is the mass of the object, g is the gravity and h is the height। कितनी हाइट पे आप उसे लेके गए, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। नाउ व्हाट इज मास? मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg। नाउ व्हाट इज g? दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज h? कितनी हाइट पे लेके गए, दैट इज 5 मीटर। एंड यू नो दैट द एनर्जी इज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी 20 into 10, दैट इज 200, 200 into 5 दैट इज 1000। तो 1000 जूल। तो इसका मतलब दोबारा देखें, mgh, m है 20 kg, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट है 5 मीटर। तो 20 into 10 दैट इज 200, 200 into 5 दैट इज
1000 जूल। तो इसका मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट h जो कि 5 मीटर है उस पर लेके जाओगे तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और वही वर्क इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसा कि ये हाइट से कनेक्टेड है तो उस एनर्जी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आएगी? दैट इज 1000 जूल। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the numerical and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।